हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने एक भी ग्रेड में ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, आपने फर्स्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ा है। पर कोई बात नहीं, अब रिद्धि मैम है ना आपके साथ, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना है। आप इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आप अपने एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज मैं इस वीडियो में हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगी बहुत ही ईजी वे में। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसके अलावा बोर्ड एग्जाम में कोई और क्वेश्चन नहीं आने वाला। सो रेडी गाइज, स्टार्ट करें। बहुत अच्छा। सो इन दिस लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से एक बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वालिटी इज मोर फॉर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्या मतलब है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर में इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि सारे तो नहीं लगाने अभी, बट रिद्धि मैम जो आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन, जो आपसे डिस्कस करेंगे, बस वही। बिकॉज मैंने अभी बोला क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें क्वालिटी पे फोकस करना है और वो मैं आपका करा दूंगी। चलो, अब होता क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स और उनकी साइड्स को बाय यूजिंग एंगल्स, सारी चीजें। रियल लाइफ एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री में हम वन साइड वन एंगल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बिकॉज वहां पर हमें क्या होता है, एक एंगल गिवन होता है और हम ट्रायंगल की किसी भी साइड का मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको जानने की जरूरत है बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री में जिस ट्रायंगल का यूज करते हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखते हो जो रियल एप्लीकेशन बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर होता है? किसी चीज की हाइट मेजर करने के लिए, किसी की डेप्थ मेजर करने के लिए, कोई एंगल मेजर करने के लिए। एक ऐसी चीज, सपोज करो एक कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, बट वो आपके लिए डिफिकल्ट है नॉर्मली मेजर करना। होता क्या है आपके लिए, जैसे अब आप ये मिस्टर अंकल को ही देख लो, इन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को मेजर करना है, पर नॉर्मली इनके लिए ये मेजर करना इजी नहीं है। इन्होंने क्या करा बेटा, इनको ये पता है कि वो यहाँ से खड़े होकर इसको देख रहे हैं और जिस एंगल से ये वो उसको देख रहे हैं, ये एंगल मेजर करना हमारे लिए इजी है। ठीक है, ये एंगल हम मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एंगल को कांस्टेंट टाइम तक एक्सटेंड करते हो दोनों साइड, तो वो हमेशा सेम रहता है। आपने क्या करा, आपने इसका एंगल मेजर कर लिया, आपको ये भी इजीली मेजर कर सकते हो कि आप और वो जो पॉइंट आप फाइंड आउट करना है, जिसकी हाइट आपकी वो कितनी दूर है, यानी आप इसकी बेस पे फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड द बेस ऑफ दिस पॉइंट, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बेस की वैल्यू। अब क्या करना है बेटा, जो एप्लीकेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बाय यूजिंग दिस यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस। आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। इसको बोलते हैं वन साइड वन एंगल प्रॉब्लम। मतलब एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, आप इसकी हाइपोटेनस भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसकी हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर सकते हो, हाइपोटेनस भी, और बेस भी, अगर आपको बेस नहीं गिवन होता या कोई और साइड गिवन होती। तो समझ आ रही बात? मीन्स हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या सारी चीजें होती हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। बेटा देखो, इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशन, साइड एंड रेशियो रिलेशन, स्टैंडर्ड एंगल, स्क्वायर आइडेंटिटीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं विच वी विल कवर इन दिस लेक्चर, तो वीडियो को एंड तक देखना है। ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं, कॉपी पेन लेके आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। बस ये सोचना है इस वीडियो के बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे अब हम टॉपिक्स की बात करते हैं।
सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हम कौन से टाइप्स के ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर राइट एंगल ट्रायंगल की। मैं यहाँ पे तो एक दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेती हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कुछ चीज़ें। होता क्या है बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल लिया और यहाँ पर मैंने इसको पी क्यू आर बोल दिया, या इसको भी मैं ए बी सी ट्रायंगल ले लेती हूँ, ए बी सी। अब सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की पोजीशन की, एंगल्स की पोजीशन की। तो अब आप देखो, एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता ही होता है बेटा। अच्छा, एंगल्स को जैसे आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे ही एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप थीटा का यूज करते हो या फिर आप फाई का यूज करते हो। दिस इज द थीटा, दिस इज द फाई, दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ एंगल्स। कभी कभी फाई लिखा होता है, कभी कभी थीटा लिखा होता है। थीटा कुछ नहीं, 0 को 20 से पेट कट कर दो, 5 0 बना के वर्टिकली ऐसे कट कर दो, इसको हॉरिजॉन्टली, उसको वर्टिकली, हो गया। अब करना क्या है मैं आपको बताती हूँ बेटा। देखो, अगर आपको सपोज करो मैंने कोई एंगल, अच्छा देखो ये 90 है, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मीन्स फ्रॉम हियर आई कैन राइट इफ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन हम बोल सकते हैं, देन हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो 180 डिग्री। हो जाएगा बेटा। अब अगर मैं लेट करूं, लेट एंगल A इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा कैन बी एनी मेजरमेंट। प्रोटेक्टर में देखा है ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं ना। उसी में हम 0 से 90 डिग्री को डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। 0 से लेके 90 डिग्री तक के जो भी एंगल्स होते हैं, आई विल डिस्कस विद यू कि स्टैंडर्ड एंगल में क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा वही मेजरमेंट है। अब अगर ये मैंने कोई ए को यहाँ पर कोई एंगल कंसीडर कर लिया, तो बेटा एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल सी की वैल्यू सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 90, क्योंकि आपके बचे हुए दो एंगल्स का सम। और अगर एंगल ए को तुमने थीटा ले लिया तो एंगल सी कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। समझ आ रही बात, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर हम इनको बोलते हैं, अब आपको पता है द सम ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी 90 डिग्री, तो ये कौन से हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हमारे, क्योंकि सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। बात समझ आ रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, पोजीशन ऑफ एंगल। पोजीशन ऑफ एंगल। अब एक बात बताओ बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं नॉर्मल आपको बोलूं तो आप क्या बोलोगे, मैम दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। मैं बोलूंगी बिल्कुल सही हो आप बेटा, पर फिर मैं आपको बोलूंगी कि बेटा यहाँ पर एक चेंजेस आते हैं। तो आप बोलोगे क्या मैम, देखो होता क्या है बेटा, आपको नॉर्मल तो पता है ट्रायंगल में ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं। मैं नेम लिख देती हूँ ABC ट्रायंगल, और यहाँ पर ABC मैं फिर से ट्रायंगल का नेम लिख देती हूँ, क्योंकि तब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। अब क्या मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, मैं डिस्कस ये करने जा रही हूँ बेटा, देखो एक चीज सुनो, एंगल ABC अगर मैं ये 90 तो है, ये तो फिक्स है कि ये 90 होगा बेटा, अगर मैं इसको थीटा मान रही हूँ, आई एम टेकिंग दिस एंगल एज अ थीटा, इस वाले पॉइंट को मैं कोई एंगल मेजर कर रही हूँ और यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है सारी चीजें, तो क्या होगा, जो एंगल आप कंसीडर करते हो ना, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके अपोजिट, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और उस साइड के उस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है आपकी बेस, एंड हाइपोटेनस इज ऑलवेज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं एंगल सी को थीटा ले रही हूँ, इफ एंगल सी अगर मैं थीटा ले रही हूँ, तो हमारे लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, P फॉर परपेंडिकुलर विल बी AB एंड B फॉर बेस विल बी हमारे पास BC एंड हाइपोटेनस विल बी हमारे पास AC। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, एंगल की पोजीशन चेंज होते ही साइड्स इंटरचेंज कर जाती हैं, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस वही रहती है।
अब सेकेंड वाले फिगर में बात करती हूँ, ये 90 है, ये आपके पास थीटा है, बट अगर सोचो मैं इस थीटा को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अब मैं यहाँ वाले थीटा से कैलकुलेट कर रही हूँ, तो क्या होगा, एंगल इज हियर, आई एम डिस्कसिंग एंगल ए, क्योंकि मैंने वहाँ पे थीटा लिया हुआ है, तो अब इसके सामने वाली इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये यहाँ पर अपोजिट साइड थी ये बेटा, तो when angle A is equals to theta, when angle A is equals to theta, तो हमारे लिए BC जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी बेटा। और फिर उसके बाद हमारे लिए AB जो हो जाएगी वो हमारे लिए बेस का काम करेगी, एंड जो हमारे लिए AC होगी वो हमारे लिए हाइपोटेनस ही रहेगी, ठीक है, हाइपोटेनस ही रहेगी हमारे लिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो बात समझ आ रही है, क्या हमने लर्न करा है यहाँ पे हमने लर्न करा बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज कि अगर हमारे एंगल इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे साइड और बेस की परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब सुनो, ये तो आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग है, हम सारे ह्यूमंस हैं, बट हमें जानने के लिए, हमें समझने के लिए कि हम इन पर्सन की बात करें, इनकी बात करें, हमारे कुछ नाम है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री एक अलग टाइप का, इसका एक अलग ही वर्ड है। इसमें चीज़ों को समझने के लिए, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रेशियोज की ज़रूरत होती है, तो उनको हम बोलते हैं टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 3 उनके ही सब टॉपिक्स, मतलब उनके ही फ्रेंड आप बोल सकते हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो नंबर 1 6T रेशियोज, 6T रेशियोज होते हैं हमारे। अब कौन कौन से हुए मैम, नंबर 1 होता है साइन थीटा। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज क्यों कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियोज का यूज कर रहे हैं हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। मतलब एंगल्स तभी मेजर कर सकते हो जब उसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब होगा, क्योंकि उस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ऑफ दैट एंगल कुछ होती है, फिक्स्ड होती है। फिर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी उसी एंगल पे कुछ और वैल्यूज होती है। तो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी की हेल्प से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रही है बात। तो ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत जरूरी है रेशियोज हमारे लिए। आप लिखते हो साइन, उसके साथ एंगल थीटा। सेकेंड हमारे पास इंपॉर्टेंट है कॉस थीटा बेटा, कॉस थीटा। थर्ड हमारे पास है टैन थीटा। फोर्थ हमारे पास है कॉट थीटा। फिफ्थ हमारे पास है सेक थीटा एंड द सिक्स्थ वन इज कोसेक थीटा। क्या बोलोगे, कोसेक थीटा। फिर से रीड करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये हो गया। अब कोसेक को कभी कभी तुम CSC भी लिखा देखोगे, बट ये इसका मतलब भी सेम ही होता है, कोसेक थीटा। समझ आ रही बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 रेशियोज हो गए। अब इनका यूज करेंगे हम एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा सेकंड टॉपिक था, अच्छा देखो बेटा, यहाँ पर इन रेशियोज का आपस में रिलेशन होता है। कोई किसी के रेसिप्रोकल रिलेशन में होता है, कुछ साइड से रिलेशन हम अभी पढ़ेंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ मुझे, मैंने जो अभी सेकंड टॉपिक पढ़ाया था, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले, और सेकंड मैंने बोला रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या बोला मैंने, रेसिप्रोकल रिलेशन। आपको नोट डाउन करते रहना है, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल रिलेशन में मैंने क्या आपसे डिस्कस करा बेटा, हर एक रेशियो एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। मतलब सबसे पहले क्या आता है बेटा, जो साइन थीटा होता है ना, जो साइन थीटा एक एंगल है हमारे पास, वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है, 1/cosec थीटा। अब इसको ऐसे समझ लो कि सपोज करो साइन थीटा की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 4/3, या ऐसे समझ लो कि कॉसेक थीटा की कोई वैल्यू आ गई, कॉसेक थीटा की कोई वैल्यू है आपके पास, कॉसेक थीटा की कोई वैल्यू, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा, 4/3 आ गई।
तो अब आपको साइन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, साइन को साइन थीटा को सीधा इसका रेसिप्रोकल लिख दो, रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन करके, यानी 3/4 इज द आंसर। तो रेसिप्रोकल रिलेशन हमारी ऐसे हेल्प करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर बेटा, if sin theta is equals to 1 upon cosec theta, then I can write cosec theta is also equals to 1 upon sin theta. And one more thing, sin theta into cosec theta का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, cosec theta is equals to 1। याद रखना बेटा, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। तो ये तीन चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है और ये क्वेश्चंस पक्का से आता है। सेकेंड रिलेशन होता है हमारा कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। इसके बाद क्या लिखोगे बेटा, इफ दिस इज ट्रू देन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज ऑल्सो ट्रू, कॉस थीटा इज ऑल्सो ट्रू। एंड इफ दिस इज ट्रू देन cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू हो जाएगा ना, बहुत अच्छी बात है। अब ये हो गया हमारे पास। अब हमें पढ़ना है, अब देखो हमने कितने कैलकुलेट कर लिया, हमने कितनी चीजें पढ़ ली हमने पढ़ लिया साइन और कॉसेक का रिलेशन, कॉस और सेक का, कौन बचा, टैन और कॉट बचा मैम, तो ये तो हम खुद से ही लिख सकते हैं। देखो क्या होगा, द थर्ड इज tan theta is equals to बेटा 1 upon cot theta and cot theta is equals to 1 upon tan theta, और इसके साथ साथ आप लिखोगे tan theta into cot theta is equals to 1। ये लर्न करने हैं आपको, लर्न क्या ही करना है, 2-3 बार लिख के देखोगे ना खुद से याद हो जाएंगे। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको कोई चीज़ ज़्यादा लर्न करने की नहीं, समझने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने लिख लिया, आपने 6 रेशियोज लिखे, हमें पता है टैन कॉट है, कॉस सेक है और साइन कॉसेक है। ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, क्या हुआ, हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ लिया, साइन कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, टैन कॉट के साथ। सब चीजें क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा साइड एंड रेशियो रिलेशन। क्या मतलब है इसका बेटा, साइड एंड रेशियो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो रिलेशन अब है क्या, ये पहले समझने का ट्राई करो। बेटा एक चीज बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स ऑफ द सेम यूनिट। ये सिंपल सी आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है। तो मतलब एक P/Q फॉर्म होती है ना, कंपैरिजन करना, मतलब कुछ न्यूमिनेटर में होता है, कुछ डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल में 3-3 साइड होती ना, 2-2 साइड को कंपेयर करेंगे और उसको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इक्वल हमने लिख दिया, सबको नाम दे दिया कि भाई ये साइन थीटा इस रेशियो के बराबर होता है, कॉस थीटा इसके बराबर होता है, ऐसे। तो 6 रेशियो विथ 60 रेशियोज। कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करा बेटा, अगर मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो आप बहुत समझदार बच्चे हो, आप मुझे बता सकते हो, अगर मैं 2-2 साइड्स की बात करूं तो देयर आर 3 साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सो इफ आई एम जस्ट राइटिंग द रेशियो, सो आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट, देखो एक बार मैं AB का रेशियो BC के साथ ले लूं और एक बार मैं AB का रेशियो AC के साथ ले लूं, AB का रेशियो AC के साथ ले लूं, एक बार मैं BC का रेशियो AC के साथ ले लूं, एक बार मैं BC का रेशियो AB के साथ ले लूं, एक बार मैं क्या करूं, AC का रेशियो AB के साथ कर दूं, और एक बार मैं AC का रेशियो BC के साथ कर दूं। तो 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 रेशियोज यू हैव। नाउ अब इनको हम नेम लिखते हैं, कौन किसके इक्वल होता है। तो हाउ मेनी रेशियोज वी हैव, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो सबसे नंबर 1 आता है बेटा, यहाँ पे बस आपको ये समझने की जरूरत है। सबसे नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो आता है साइन थीटा। क्या आता है मिस्टर साइन थीटा? साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, दिस टाइम दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस।
अगर यही चीज एंगल मैं ये ले रही होती तो उल्टा हो जाता, बट यही वो चीज वही होती, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास AB और हमारे पास हाइपोटेनस क्या है AC। बात समझ आ रही है बात। सेकंड हमारे पास आया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज BC अपॉन AC। एंड थर्ड होता है हमारे पास tan थीटा। tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज AB अपॉन AC। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, एक चीज पीछे वाली स्लाइड पे डिस्कस करते हैं, साइड में जगह है कहीं, हाँ यहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रही हूँ, स्टार मार्क कर लेना बेटा। एक चीज सुनो, देखो आपने अभी यहाँ पे डिस्कस करा क्या, साइन इज द 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज 1 अपॉन साइन, कॉस इज 1 अपॉन सेक, सेक इज 1 अपॉन कॉस, टैन इज 1 अपॉन कॉट एंड कॉट इज 1 अपॉन टैन। बट इसके साथ साथ एक और चीज होती है, क्या होता है बेटा, जब टैन थीटा होता है ना हमारा मिस्टर टैन थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर भी होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं लिखा हुआ है, यू कैन रिप्लेस दिस रेशियो विद टैन थीटा। अब अगर ये टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला टॉपिक, तो हमने यहाँ पर लिख लिया बेटा, हमने यहाँ पर 3 लिख लिया। अब बात आती है फोर्थ वाले रेशियो की, तो हम किसको लिखें, कॉट को लिख लेना, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। तो उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इधर भी उल्टा कर दो AC अपॉन AB, और देखो उधर है रेशियो एक AB अपॉन, यहाँ पर एक सेकेंड AB अपॉन, एक सेकेंड यहाँ पर AB अपॉन, ये हमने लिखा BC, बेस था ना BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB बेटा। इसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर देखो कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा किसका है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और देखो यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है AC और बेस क्या है, जल्दी से बताओ BC। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ की, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड दिस विल बी AC अपॉन AB। तो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई याद करने की, लर्न करने की या कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, सिंपल सा आपको पता है, साइन कॉस टैन याद कर लो, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, सेक रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस और कॉट रेसिप्रोकल ऑफ द टैन। हो गया, क्या अब इसमें आपको ट्रिक की जरूरत पड़ने वाली, कुछ नहीं पड़ने वाली, हो गया हमारा साइड और रेशियो रिलेशन। तो ये 6 रेशियोज थे, मैंने इक्वल कर दिया सबको। क्या था, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन, AB अपॉन AC साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC कॉस, BC अपॉन AB टैन का उल्टा हो गया यानी कॉट, AC अपॉन AB साइन का उल्टा हो गया कॉसेक, AC अपॉन BC किसका उल्टा हो गया आपका, कॉस का यानी सेक। क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, स्टैंडर्ड एंगल। क्या होता है स्टैंडर्ड एंगल, तो हम इस चैप्टर में, इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम जो एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो हम एंगल्स पढ़ेंगे वो हम कौन कौन से पढ़ेंगे। देखो सारे बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम आती है ना सारे बच्चों को, बहुत अच्छे। एंगल्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एक 0 डिग्री एंगल को मेजर करेंगे, 30 डिग्री एंगल को मेजर करेंगे, हम 45 डिग्री के एंगल को मेजर करेंगे, हम 60 डिग्री के एंगल को मेजर करेंगे और हम 90 डिग्री के एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको करना क्या है, यहाँ पर देखो हम सबसे पहले लिखते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करें, आपको एक टेबल में ही मैं पूरे सारे रेशियोज लिख के बता दूंगी, कोई भी याद व्याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक आना चाहिए, आप बाकी सारे खुद से कर सकते। मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, दिस इज फॉर एंगल एंड दिस इज फॉर रेशियोज, जो अभी मैं लिखूंगी साइन टैन कॉस। 0 डिग्री एंगल
ये हो गया आपका 30 डिग्री एंगल एंड ये हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री का एंगल और ये आपके पास हो गया 60 डिग्री का एंगल और ये हो गया आपके पास 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं साइन। अब जब थीटा लिख रही थी ना बेटा, थीटा की जगह अगर जीरो आ गया, साइन जीरो की वैल्यू कुछ होती है, साइन 30 की वैल्यू कुछ होती है, साइन 45 की वैल्यू कुछ होती है, साइन 60 की कुछ वैल्यू होती है, साइन 90 की कुछ वैल्यू होती है। ऐसे कॉस की भी होती है, ऐसे टैन की भी होगी, ऐसे कॉट की भी होगी, ऐसे सेक की भी होगी, ऐसे कॉसेक की भी होगी। तो साइन लिखा मैंने, फिर यहाँ पर कॉस लिखा, फिर यहाँ पर टैन लिखा, फिर यहाँ पर मैंने कॉट लिखा, फिर यहाँ पर मैंने सेक लिखा एंड फिर यहाँ पर मैंने कॉसेक लिख दिया, कॉसेक। तो अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम जल्दी से वैल्यूज लिखते हैं। बेटा आपको बस केवल याद करनी है साइन की, मैं कोई ट्रिक व्रिक की बात नहीं करूंगी। यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ ट्रिक्स आती हैं बट ट्रिक से काम नहीं चलेगा। अभी आपको याद करो, कुछ ऐसा बहुत आपको ज़्यादा याद लर्न करने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट लर्न साइन थीटा की वैल्यूज। साइन थीटा की वैल्यू बेटा साइन जीरो की वैल्यू होती है। इसका डिटेल प्रूफ हमारे डिटेल लेक्चर्स में है कि साइन जीरो की वैल्यू कैसे जीरो होती है, साइन 30 की वैल्यू कैसे 1/2 होती है, वो सारा ठीक है। बट वन शॉट में वी कांट डिस्कस इतना डिटेल में। सो इफ यू वांट टू लर्न दैट यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो, ठीक है। चलो, तो साइन जीरो होता है जीरो आपका, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है आपका √3/2 एंड साइन 90 होता है आपका 1। आ रही बात समझ में? अब बस साइन की याद कर ली, कॉस में पलट दो इसको पूरा, पलट दो इसको पूरा, मतलब पीछे लास्ट से स्टार्ट करो। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, 45 पे सेम ही होगा 1/2 एंड इसकी वैल्यू 0। हो गया समझ में? ठीक है, समझ आ रही बात? अब देखो मैंने टैन क्या बताया था, टैन मैंने बताया था साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो टैन में इन दोनों को डिवाइड करो, समथिंग को किसी भी नंबर को से 0 को डिवाइड करते हो तो 0 आंसर आता है। यहाँ पे 1/2 √3/2 करोगे तो 2 डिनोमिनेटर के कैंसिल, 1/√3 आया। सेम नंबर को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल हुए, √3 न्यूमिनेटर में। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो तो वो नॉट डिफाइन होता है। अब कॉट क्या होता है? कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। टैन की हर एक वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 1 अपॉन करके लिख दो। तो यहाँ पर 1/0 नॉट डिफाइन, 1 दिस √3, 1/1 1, 1/√3। बेटा देखो नॉट डिफाइन, समथिंग अपॉन नॉट डिफाइन क्या होता है? नॉट डिफाइन की वैल्यू होती है 1/0, रेसिप्रोकल होके ऊपर गया तो 0/1 इज 0, तो यहाँ पर लिख दो 0। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पर देखो सेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, कॉस का। तो यहाँ पर हमने कॉसेक का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, ये √2, ये 2 एंड दिस 1 समथिंग नॉट डिफाइन। इसके बाद बात करते हैं साइन की, क्योंकि हम कॉसेक को लिखने जा रहे हैं। कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसकी वैल्यू को, दिस इज नॉट डिफाइन। You will write 2, you will write √2, you will write what? 2/√3 and you will write यहाँ पर देखो 1 का रेसिप्रोकल 1। तो यहाँ से क्या लर्न करा फटाक से? आपको कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड्स लगे। मैं समझा रही थी, अगर सिर्फ फिल करना होता तो बहुत ही कम टाइम लगा। तो बस आपको साइन याद रखना है, आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद से फॉर्म कर सकते हो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। समझ आ रही? बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं आपके, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम एक और पॉइंट बेटा आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक और पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज के बारे में। स्क्वायर आइडेंटिटीज जो लास्ट टॉपिक है हमारा, स्क्वायर आइडेंटिटीज। अब वीडियो को पॉज करके आप वैल्यूज लिख लेना, सारे कॉन्सेप्ट आप लिखते जा रहे हो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वो सारी चीजें यूज करनी पड़ेंगी। स्क्वायर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? वैसे आपने स्क्वायर आइडेंटिटी a+b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, a-b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, ये भी स्क्वायर आइडेंटिटीज ही हैं। ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़रूरत होंगी, मैं साइड में अभी वो भी लिख दूंगी कि कौन कौन सी आपको लर्न करनी है ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर होता है बेटा, देखो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देयर आर 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज।
अब देखो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा इस इक्वेशन को हमें हर एक साइड से 1 by 1 डिवाइड करना है, हमें 1 by 1 डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं ए बी स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ, डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूँ इस पूरे को तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 1 और 1 हो गया, तो ये हो गया 1, इसको लिख सकते हो बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। अब बेटा देखो बी सी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, मतलब कॉट हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट, अब स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ लगाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं कॉट थीटा स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर साइन का, तो ये हो गया कॉसेक थीटा स्क्वायर थीटा। तो आपके पास क्या फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, यू हैव फर्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा इसी आइडेंटिटी को आप और कितनी तरीके से लिख सकते हो, आप इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हो कि द फर्स्ट, इसको अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट होती है, रिलेशन याद रखना है। द सेकेंड इज यू हैव टू राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आप 1 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो बेटा इससे ज्यादा ये सारे जरूरी होते हैं, ये भी आपको आता है। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यू विल राइट दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज यू नो कि कॉट स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, 1 को इधर लेके आएंगे तो वो कॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक आपके पास रिलेशन हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी, ये फर्स्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। अब अगर मैं इसी रिलेशन को किससे डिवाइड करूं, इसी रिलेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं एक बार बी सी स्क्वायर से, तो फॉर द सेकेंड आइडेंटिटी इफ आई एम डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर and then I am writing BC square upon BC square and then I am writing AC square upon BC square, I have AB upon BC का whole square and then plus 1 और ये हो जाएगा AC upon BC का whole square। अब ये क्या हुआ बेटा, AB upon BC tan, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक। तो यहाँ से आपकी सेकेंड आइडेंटिटी क्या आ गई, सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास है बेटा, सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट tan square theta is equals to sec square theta minus 1, or you can write sec square theta minus tan square theta is also equals to 1। बेटा आपको ये याद रखनी है आइडेंटिटीज, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम इसका। समझ आ रही बात। अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख रही हूँ हमारे पास था रिलेशन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब बारी है ए सी को डिवाइड करने की। वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी वेयर ये ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस एंड हाइपोटेनस। तो अगर मैं ये कर रही हूँ डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ तो देखो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये कितना आया ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारे पास बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बेटा देखो ए बी अपॉन ए सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हुआ हमारे पास
साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये हुआ हमारे पास 1. सो दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी विच वी हैव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. और इसको कैसे लिख सकते हो, you can write sin square theta is equals to 1 minus cos square theta, and the second you can write cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Understood? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैम. तो these are 3 square identities which we have. The number one is, कोई भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. द सेकेंड आइडेंटिटी विच वी हैव 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो ये तो हमारी स्क्वायर आइडेंटिटीज होगी. इसके साथ हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आपको याद करनी है few more आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ब्रेक कैसे करना है. आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी से ब्रेक करना है. अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में आएगा. साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हो. टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आप उसमें ये यूज कर सकते हो सारी चीज. सेकेंड, अगर आपको कभी भी यहाँ पर ब्रेक करना है किसको, क्यूब वाले टर्म को, तो आपको पता है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी. मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. आपको थर्ड आइडेंटिटी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज हो सकती है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विच इज ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. एंड द लास्ट आइडेंटिटी आपकी यूज होती है यहाँ पर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4. इसमें आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये आपके कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा आपके इस चैप्टर में. क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपके पास और फिर आपके पास आ जाएगा. तो ये 4 आइडेंटिटीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पूरा खेल इन्हीं का है. आपको जितने अच्छे से लर्न हो जाएंगी उतना अच्छा आप आगे चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे. अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा, ये सारी चीज़ें क्लियर है. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, क्या क्या डिस्कस कर लिया. सबसे पहले हमने पढ़ लिया साइड्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. देन वी हैव डन कि उनका रिलेशन क्या होता है. फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया एंगल्स के बारे में. देन हमने पढ़ लिया स्क्वायर आइडेंटिटीज़ के बारे में, और कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं हमने उनको भी लर्न कर लिया. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे. मैंने लिखा हुआ है 100% गारंटी ऑफ सक्सेस, मतलब पक्का यही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से कुछ होगा, बस यही सवाल और कुछ नहीं. लेकिन बिल्कुल फोकस्ड होके हमारे साथ आपको डिस्कस करना है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंगल्स. क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं. देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45. एक मैं करूंगी, एक आपको सॉल्व करना है, ठीक है. ये एक आपके लिए होमवर्क है. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व अगर करूंगी तो लिखा क्या हुआ है, 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हमें प्रूफ करना है 6 के इक्वल. एंड दिस इज, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, आई एम टेकिंग LHS ले रही हूँ. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 बेटा, लेकिन स्क्वायर पुट करेंगे, प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इसका स्क्वायर. ये सारी आपको याद हो जाएंगी जब आप 2-3 बार लिखोगे. इसके बाद sin 45 भी वही होता है पहले, और फिर स्क्वायर लगा दिया मैंने, माइनस tan 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर. ये हो गया. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 प्लस 3, क्योंकि √2 का स्क्वायर भी 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया,
माइनस ये हो जाएगा 6, 1/2 माइनस 1/3। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर अगर तुम एलसीएम लेने का ट्राई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 और ये हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा ना, और फिर यहाँ पर आ जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा 3 - 2/6। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 7 माइनस ब्रैकेट में 1 आ गया क्योंकि 3 - 2 1, तो ये कितना हो गया आपके पास, दिस इज 6 एंड दिस इज योर RHS। तो क्या इसमें क्वेश्चन था? कुछ नहीं था, बच्चों वाली चीजें। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं बेटा डिग्री वाले? आपको बस उन डिग्रीज की वैल्यूज पुट करनी है और नॉर्मल जैसे छोटी क्लास में आप लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, यू हैव टू यूज द सेम वे एंड आपको पेशेंसली कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड आपके लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यू विल राइट कि हाँ आपने कर लिया या नहीं करा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। भाई सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको यहाँ पर एक एंगल दे रखा है बेटा, साइन A - B की वैल्यू 1/2 दे रखी है और यहाँ पर cos A + B की वैल्यू आपको 1/2 दी हुई है, और हमें इन्होंने बताया है कि जो हमारे A + B है ना वो 0 और 90 के बीच में ही लाई करेंगे, हमें A और B की इंडिविजुअल वैल्यू बतानी है। तो अब मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया जब भी दो अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करने होते हैं मतलब दो इक्वेशंस बननी है। अब यहाँ पर मैम इक्वेशन कैसे बनाए, तो ध्यान से सुनो बेटा, हमें ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, आपको साइन में देखना है। देखो यहाँ साइन है ना, तो आपको देखना है 1/2 साइन में किसी की वैल्यू होती है क्या? देखो 1/2 साइन में किसी की वैल्यू होती है क्या? तो क्या हमने लिखा है क्या किसी की वैल्यू? यस, साइन किसकी 30 डिग्री की होती है 1/2 वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन A - B इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री एंड दिस इज A - B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। सेकेंड में देखो cos A + B, जल्दी से चेक करो नोट, आपने जो नोटबुक में लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो A + B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 60 डिग्री। अब करना क्या है, दिस इज योर इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, A - B इज इक्वल्स टू 30 और A + B इज इक्वल्स टू 60, कैंसिल, 2A इज इक्वल्स टू कितना हो गया 90, एंगल A इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा ना, और एंगल A 45 है तो एंगल B भी आपका कितना हो जाएगा, एंगल B भी आपका हो जाएगा, सॉल्व कर लो यहाँ पर आप जल्दी से सॉल्व कर लो। एंगल A आपको दे रखा है A - B इज इक्वल्स टू आपके पास 30 डिग्री है, तो आपके पास आपने फाइंड आउट करा है इसकी वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू, माइनस B इज इक्वल्स टू ये 30 डिग्री है, तो माइनस B इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30 - 45 आपके पास आ गया, और आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास, फटाफट से आप माइनस कर लो, ये 5 आपके पास 15 डिग्री आ गया, आपके पास क्या, आपके पास -15 डिग्री होगा, जो कि माइनस कैंसिल आउट कर दोगे तो आपके पास 15 डिग्री आ गया आंसर किसका, एंगल B की वैल्यू। तो एंगल A आपका कितना हो गया 45 डिग्री और एंगल B आपके पास कितना हो गया, एंगल B आपके पास हो गया 15 डिग्री। तो हम ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। भाई ये थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है cot थीटा 15/8। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले और भी बहुत सारे वे हैं, बट फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिंपल वे ही बताऊंगी। cot थीटा अगर आपको दे रखा है, cot थीटा दिया हुआ है 15/8, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हमने परपेंडिकुलर को लेट कर लिया 15, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 15 और हाइपोटेनस हमारे पास आ गया 8। हमें बताना है, मतलब ये बेस आ गया आपके पास, रुको 15/8 कॉट दे रखा है, 15/8 हमारे पास cot थीटा की वैल्यू है। तो cot थीटा अभी हमने क्या पढ़ा, रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी वो परपेंडिकुलर, तो ये बेस अपॉन हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेस की, लिख सकते हैं हमारे पास 15 है
और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो अब हमें अगर हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है तो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पर हमने लिख लिया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया ये 15 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 प्लस हमारे पास 225। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 17, तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू हमारे पास 17 आ गया बेटा। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब एक बात बताइए बेटा, अब आपके पास बेस है कितना, आपके पास बेस है 15, आपके पास परपेंडिकुलर है 8, आपके पास हाइपोटेनस आ गया 17, तो अब आप साइन भी फाइंड आउट कर सकते हो। साइन होता क्या है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर 8/17, फिर 1 माइनस आपके पास कितना आ गया 8/17, फिर अपॉन में आप क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 15/17, और फिर ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ 15/17। बात समझ आ रही है यहाँ तक। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, वैसे कॉमन आप 2 ले सकते हो यहाँ भी और नीचे भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन कर लेते हैं हम। 1 प्लस 8/17 बचा हमारे पास, और ये 1 माइनस 8/17 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, इस वाले का 2 बाहर कर लो, ये बचा 1 प्लस 15/17, 1 माइनस 15/17, 2 और 2 कैंसिल हो गया। इसको देखो ये a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लिख रही है 1 स्क्वायर माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 1 स्क्वायर माइनस 15/17 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 8 स्क्वायर ये 64 और ये 289 अपॉन 1 प्लस कितना था 1 प्लस हमारे पास था 1 माइनस ही था ये 15 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर हमारा 225 था और ये हमारे पास है 289। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 289 माइनस 64 अपॉन 289 एंड देन आप लिखोगे 289 माइनस 225 अपॉन 289। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 289 कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 माइनस 4 इज 5 और ये हमारे पास बचा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 225, और यहाँ पर माइनस करोगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, ये आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास 64 आ गया एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब इसी को बहुत ही सिंपल वे में भी आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे, बताऊं कैसे। आपको ये क्वेश्चन दे रखा था बेटा, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करते हो तो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा। देखो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे वे में कैसे कर सकते हो, 1 प्लस साइन थीटा और आपको दे रखा था 2 माइनस 2 साइन थीटा, इसके पास दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और ये दिया हुआ था 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखो अगर आप ऊपर से 2 कॉमन कर रहे हो तो 1 प्लस साइन थीटा है और ये था 1 माइनस साइन थीटा बचा, और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन कर लो 1 प्लस कॉस थीटा है, ये आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, 2 और 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैंने अभी अभी बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा कॉस अपॉन साइन होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको लिख दूं
इसको अगर मैं लिख दूं तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू कितनी गिवन थी, कॉट की वैल्यू आपको 15/8 दी थी, तो 15/8 को डायरेक्टली आप स्क्वायर करके लिख सकते हो 15/8 का स्क्वायर विच इज 225/64 एंड दिस इज योर आंसर। तो अगर तुम आइडेंटिटीज का यूज करके कर रहे हो तो ये और इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हो तब भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, दोनों ही मेथड सही हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बेटा, कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आए जिनको हमें प्रूव करना है और आप ऊपर और नीचे देख रहे हो सेम चीज लिखी हुई है, साइन का डिफरेंस है बस, केवल साइन का डिफरेंस अगर है सिर्फ, तो आपको क्या करना है, जैसे 9th क्लास में रैशनलाइजेशन करते थे ना, रैशनलाइजेशन में क्या होता था, अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई, ऐसे ही डिनोमिनेटर के अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आ जाएगा। चलो हम फर्स्ट ये मैं करूंगी, वो आपका होमवर्क। तो अगर मैं यहाँ पर LHS लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, LHS 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या बोला, रूट और कर दो, अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है अपोजिट फैक्टर से, तो 1 प्लस साइन थीटा, अब देखो 1 प्लस साइन थीटा था तो अपोजिट फैक्टर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब बेटा मल्टीप्लाई करना नहीं है, सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि एक चीज याद रखना, रूट से भी बाहर जाना है हमें। नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ऊपर आप ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा रहने दो साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, ये पूरा दोनों परफेक्ट स्क्वायर में है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर ने इस रूट को कर दिया कैंसिल। आपके पास क्या आ गया बेटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने कर लिया न्यूमिनेटर को ब्रेक, बिकॉज एक टर्म नहीं, हमें दो अलग अलग टर्म चाहिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया इधर, और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया हमारे पास इधर, एंड देन आप ब्रेक करो तो ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास tan थीटा, एंड दिस इज योर RHS। समझ आ रही बात, क्या करा हमने, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस लिख देना है और सिंप्लीफाई करो, रूट से बाहर निकालो, योर आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर वैल्यू से रिलेटेड आ गया, दिस आई विल डू एंड सेकेंड यू विल सॉल्व। फिर देखते हैं आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं, और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखोगे। यहाँ पर भी करना है, हमें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बोला है इन्होंने tan 3x इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री, फर्स्ट पार्ट, एंड फिर आपको लिखा हुआ है cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। कैसे करेंगे, tan 3x हमने लिख लेना है, इसको कैलकुलेट कर लो, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन 30 इज 1/2। ये हो गया हमारे पास कितना, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि कितना होता है देखो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 2/2 विच इज 1 हुआ। अब देखो tan 3x इज इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है बेटा, 1। अब जल्दी से मुझे बताओ, अब हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो x को यहाँ से बाहर करना होगा, तो अभी tan को कंपेयर करते हैं। tan 3x इज इक्वल्स टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में ये किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की बेटा। तो tan कंपेयर कर लिया तो रूट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल हो गया 45, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। बात समझ आ रही है, कुछ नहीं करा हमने, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया और इक्वेशन को हमने LHS RHS को इक्वेट कर दिया सेम रेशियो बना के, ठीक है। समझ में आई सारी चीजें बेटा, हमने कॉन्सेप्ट को कवर करा है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, बट इसके सेकंड पार्ट में हम और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज से रिलेटेड जिसमें बच्चों को बहुत डिफिकल्टी फेस होती है वो हम वीडियो लेकर आएंगे,
और उस वीडियो को भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बट पहले इसको अच्छे से कवर कर लो, अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लो, एंड देन फिर उसके बाद आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे और उसको अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा भी डाउट होता है उनको आप शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।